अभी साथ में लिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी बॉटल तो बड़ी, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कॉर्डलेस फोन है, या कॉर्डलेस, कॉर्डलेस जानते हैं आप लोग? हाँ, कॉर्डलेस फोन देखा है आप लोगों ने कि नहीं? कॉर्डलेस फोन नहीं देखा है? टेलीफोन देखा है कभी? आपके घर में है? अच्छा। तो टेलीफोन ही फिर बाद में क्या हो गया था? अच्छा। अच्छा, वो, अरे वो तो बहुत पहले की बात है। वो तो क्या नाम था उसका, क्या कहते थे उसे? मुझे भी भूल गया है। बन गया ये सबका। तो ये समझ में आ गया ना, सबको आ गया? ये अभी कोरल ब्लीचिंग बतानी है, एक टॉपिक और है, पहले इसको लिखा देते हैं, डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी। हेडिंग डालेंगे, डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी, ठीक है। क्या हुआ? उसी में डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी में ही सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले हिंदी में लिखिए। देखिए, डार्विन के अवतरण सिद्धांत, डार्विन के डार्विन के अवतलन सिद्धांत यानी सब्सिडेंस, है ना। डार्विन के अवतलन सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियां, विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियां एटॉल निर्माण की, एटॉल निर्माण की प्रक्रिया, एटॉल निर्माण की प्रक्रिया का का एक क्रमिक चरण है, का एक क्रमिक चरण है। उनके अनुसार भूमि भूमि स्थिर नहीं होती है, उनके अनुसार भूमि स्थिर नहीं होती है, और और अवतलन का सामना करती है, और अवतलन का सामना करती है, और अवतलन का सामना करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। या पहले इंग्लिश, पहले इतना इंग्लिश में लिखिए पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी, the different types of coral reefs, the different types of coral reefs are are sequential, are sequential stages, sequential stages of of atoll formation, of atoll formation. Full stop. According to him, according to him,
atoll formation. According to him, the land is not stable. According to him, the land is not stable. According to him, the land is not stable and may undergo subsidence and may undergo subsidence. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. when an island having fringing reef undergoes subsidence, the corals try to develop over the existing fringing reef in the upward direction. देखिएगा, the corals try to develop over the existing fringing reef in upward direction and also away from the coastline Full stop. In this process a lagoon or oceanic water develops between the reef and islands. Such kind of reef is barrier reef. The greatest example is Great Barrier Reef. ये कितने किलोमीटर का है? 1920 किलोमीटर का है. 1920 किलोमीटर. The greatest example is Great Barrier Reef in Australia. ठीक है, अब हिंदी में आइए. हाँ, 1920 1920 मतलब ठीक है. देखिए, देखिएगा, जहां तक लिखे थे उसी के आगे लिखिए. जब किसी द्वीप जहां तक लिखा था उसके आगे लिखिएगा. जब किसी द्वीप जहां फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण हुआ है वो अवतलन से गुजरती है तो प्रवाल फ्रिंजिंग रीफ के सहारे ऊपर की दिशा की ओर
ऊपर की दिशा की ओर, और तट से दूर, और तट से दूर। विकसित होने की कोशिश करते हैं, विकसित होने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में रीफ और द्वीप के बीच, इस प्रक्रिया में रीफ और द्वीप के बीच लैगून झील, लैगून झील, लैगून झील, लैगून झील या महासागरीय जल, या महासागरीय जल का क्षेत्र, क्षेत्र विकसित होता है, विकसित होता है। विराम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है ना? हो गया? हो गया ना? अब आगे लिखिए, इंग्लिश में आइए। देखिए, एनी फर्दर सब्सिडेंस ऑफ अ बैरियर, any further subsidence of a barrier reef island, any further subsidence of a barrier reef island may lead to a formation of, may lead, may lead to a formation of atolls, may lead to a formation of atolls, may lead to a formation of atolls, comma, when the island is completely submerged, when the island is completely submerged। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा फिर? एटॉल्स का। ठीक है ना? आई बात समझ में? ये डायग्राम बना लिया है, अब याद रहेगा, रहेगा ना? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। एटॉल कौन कौन से आइलैंड्स हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया कि लक्षद्वीप किस प्रकार का है, किस प्रकार का है? एटॉल। ठीक है ना? हाँ, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जब भी कोरल रीफ्स बनेंगे तो हजारों वर्षों बाद किसका फाइनली फॉर्मेशन होगा? एटॉल्स का। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक, अब हिंदी में लिखिए, इस बात को खत्म किया जाए, इस टॉपिक को। बैरियर रीफ वाले किसी द्वीप, हाँ जहां लिखा है उसी के आगे लिखिएगा, बैरियर रीफ वाले किसी द्वीप, बैरियर रीफ वाले किसी द्वीप, बैरियर रीफ वाले किसी द्वीप के और अधिक, के और अधिक नीचे जाने के बाद, के और अधिक नीचे जाने के बाद एटॉल का निर्माण, एटॉल का निर्माण हो सकता है, हो सकता है जब द्वीप, जब द्वीप पूरी तरह से, द्वीप, द्वीप पूरी तरह से जलमग्न, जलमग्न हो जाता है, जब द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो
जाता है, जब द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी। 3 प्रकार के कोरल रीफ्स हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। ठीक है ना। अब इसी का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं, उसी में समझ लीजिएगा। ठीक है ना। वो क्या है, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोरल विरंजन। क्या कहते हैं, कोरल या प्रवाल विरंजन। कोरल विरंजन। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। तो हम लोग जिस कोरल रीफ्स को देख रहे थे, जो हमें मनोरम दृश्य दिख रहा था, रंग बिरंगा दृश्य दिख रहा था, वो क्या हो सकता है कि ब्लीचिंग हो सकती है, यानी कि वो वाइट कलर का दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा, वाइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग। मतलब देखने में क्या लग रहा है कि देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कोरल्स है, तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का दिखने लगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो गया है, ब्लीचिंग हो गई, यानी कि यहाँ से अब कोरल्स का विनाश होने लगा है। कैसे होगा, ये समझिए। तो ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग क्या है, जो शिप्स वगैरह होती हैं में से ऑयल लीकेज होता है। क्या होता है, ऑयल लीकेज, है ना। हाँ, तो ऑयल लीकेज होगा कि नहीं, ठीक है ना। प्लस आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं सैलिनिटी बढ़ जाए, या किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरफेरेंस। किसी भी तरह का अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, कोरल्स जो वहां पर होंगे, देखिए कोरल्स के अगर सेडिमेंट्स मान लीजिए कि कई तरह के वेस्ट मटेरियल्स पहुंच रहे हैं या सेडिमेंट्स पहुंच जाए। सेडिमेंट्स मतलब जो डेल्टा होता है, डेल्टा रीजन में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डेल्टा रीजन में होता क्या है, डेल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, सुंदरबन डेल्टा वगैरह वगैरह, वहां पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेडिमेंट्स आते हैं वो क्या करेंगे, कोरल्स के माउथ को क्या करेंगे, मतलब क्लॉग कर देंगे। क्लॉग मतलब अगर यहाँ पर आ जाए, सेडिमेंट्स आ जाएगा, तो हम खा पाएंगे खाना, नहीं। अब ये तो टिश्यूज में, यहाँ पे तो एल्गी लगे हुए हैं, मान लीजिए मेरे ही अगर यहाँ एल्गी लगे हो और हम मूव नहीं कर सकते हैं, और मेरे मुंह को आप बंद कर दीजिए, तो हम खाएंगे कैसे। आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में कोरल्स मरेंगे, इसलिए डेल्टाई रीजन में आपको कोरल्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, जहाँ पर भी डेल्टा मतलब सेडिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर, है ना, तो वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, स्ट्रेस ऑन कोरल्स। हिंदी में लिखा देंगे इसको भी, ठीक है ना, इंग्लिश वाले यही लिखिएगा, स्ट्रेस ऑन कोरल्स। तो वो क्या करेंगे, दे एक्सपेल दी जूजैंथेली। मतलब जैसे ही कोरल्स, जो भी कोरल्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, तो वो सबसे पहले क्या हटाएंगे, जूजैंथेली हटने लगेंगे। या जूजैंथेली को हटाएंगे क्या, वो जूजैंथेली खुद ही से हटने लगेंगे। जब हटने लगेंगे, और अगर ये कंडीशन, इफ दिस कंडीशन persist for a longer period, तो इससे क्या होने लगेगा, कोरल ब्लीच। भाई खाना मिलेगा नहीं, तो कोरल्स मरने लगेंगे, ठीक है ना। और एल्गीज जब जाने लगेंगे, तो उसे हमें वाइट दिखने लगेगा, तो वही क्या है आपका, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है ना। देखते हैं शायद इमेज भी दिख जाए आपको कोई कोरल ब्लीचिंग की।
क्या हुआ? ये दिख रहा है, देखिए वाइट दिख रहा है अभी ये देखिए, दिखा? मास कोरल ब्लीचिंग, ये ग्रेट बैरियर रीफ में इस समय यही हो रहा है, दिख रहा है ना? ये देखिए, यही क्या है? कोरल ब्लीचिंग। ये बहुत बड़ी समस्या है ना? समस्या क्यों है? एक तो डाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? डाइवर्सिटी को। भाई कोरल रीफ्स भी तो क्या कर रहे होंगे? कार्बन का अवशोषण ही तो कर रहे होंगे। कार्बन को क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर जू जितना कोरल्स होंगे उतने ज्यादा उस पर जूजैंथली होंगे। जूजैंथली होंगे तो क्या होगा? वो तो फूड फोटो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे होंगे? अवशोषण ही तो करेंगे। तो वो भी कम हो रहा है। तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरी क्या है? कोरल लीव्स। और इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जहाँ कोरल लीव्स होंगे वहां पर टूरिज्म होगा। क्या होगा? टूरिज्म। कोरल टूरिज्म होता है। तो जब इसको देखने तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? आप क्या देखने जाएंगे? जो कलरफुल था वो, है ना? तो ये सारे समस्याएं हैं, है ना? अब इसको कोरल ब्लीचिंग को हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इसको उतार लीजिए, हिंदी में हम बता देते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। तेल के स्रावन से, है ना? जहाजों द्वारा तेल, हाँ, हिंदी में लिखिए, स्टार्टिंग से ही ना। तो ये तो हो गया कोरल ब्लीचिंग, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाजों द्वारा, जहाजों द्वारा तेल के लीकेज से या स्त्रावन से, है ना? है ना? प्लस ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में? क्या कहते हैं? हाँ? नहीं, वैश्विक तापन लिखिए, वैश्विक तापन। अच्छा आप वैश्विक तापन लिखिए। इसको इंग्लिश वाले क्या करिए, उतार लेंगे ना इसको, वैश्विक तापन से, है ना? या 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 अन्य मानव गतिविधियों के द्वारा, या अन्य मानव गतिविधियों के द्वारा कोरल्स पर तनाव होता है, कोरल्स पर तनाव पैदा होता है, कोरल्स पर तनाव पैदा होता है, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण जूजैंथेली हटने लगते हैं, जिस कारण जूजैंथेली हटने लगते हैं। और अगर, और अगर, और अगर यह परिस्थिति, और अगर यह परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, और अगर यह परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, हाँ बनी रहती है, तो 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 शैवाल विरंजन, सॉरी, तो प्रवाल विरंजन, तो प्रवाल विरंजन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, हो गया? हो गया ना? तो ये था आपका क्या, अब जाके आपका टॉपिक कौन सा खत्म होता है? कोरल टिप्स। ठीक, समझ में आ गया? सबको आ गया? आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे, है ना? ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर पढ़ेंगे क्या? IUCN के स्टेटस जो है ना, क्लासिफ स्पीसीज को कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है, उस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ स्पीसीज पर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के